उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घोषणाओं और वादों का दौर जारी है। दिल्ली वाले प्लान को लेकर उत्तर प्रदेश में अब घमासान मचा हुआ है। जिन वादों के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी, उसी मुफ्त बिजली का करंट अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी महसूस हो रहा है। से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अखिलेश ने जनता को मुफ्त बिजली देने का जो गुब्बारा हवा में फुलाया, उसकी हवा रामपुर में सीएम योगी ने निकाल दी। रामपुर में रैली के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली के ऐलान पर ही सवाल उठा दिए और कहा, जिस सरकार में लोगों को बिजली के लिए तरसना पड़ता था, वो पार्टी सत्ता पाने के लिए किस कदर झूठ बोल रही है। पहले जहां शहरों में भी बिजली कई कई घंटे तक नहीं आया करती थी और गांव में तो बिजली आना एक सपने जैसा था, उस पार्टी के वादों पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। दरअसल समाजवादी पार्टी से पहले आम आदमी पार्टी भी यूपी की जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुकी है। दिल्ली का प्लान अब चुनावी राज्यों में अपनाया जा रहा है। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी मुफ्त बिजली के दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं। मुफ्त की सियासत के सहारे सत्ता पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यूपी में मुफ्त और सस्ती बिजली देने का वादा कर सियासी दल 2022 के चुनाव में मतदाताओं को रिझाने का दांव चल रहे हैं, क्योंकि यूपी में महंगी बिजली एक बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज और कानपुर के इत्र की दुर्गंध उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार फैलती जा रही है। काली कमाई के धन कुबेरों के कंधों पर अब बंदूक रखकर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है, क्योंकि यह दंगल 2022 का है। ऐसे में कोई भी दल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, बीएसपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सब एक दूसरे पर लगातार पलटवार करते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काले कारोबार के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इधर अखिलेश यादव हैं, जो कि मौके के साथ इनकम टैक्स की रेड के पीछे डिजिटल इंडिया की चूक बताने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से कन्नौज में छापेमारी हुई, चाहे पीयूष जैन की बात हो, चाहे पुष्पराज जैन की बात हो, अब यह पूरा मसला इतना ज्यादा सियासी हो गया है कि जहां समाजवादी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके बहाने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर ही और उस वक्त की लूट खसोट पर ही सवाल खड़े कर रही है। कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र की काली कमाई करने वाले व्यापारियों के घर इनकम टैक्स के छापे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जिस छापेमारी में सरकारी एजेंसियों को करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए, उन व्यापारियों से सभी सियासी दल पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। इस छापे के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है। नए साल के मौके पर एक बार फिर अखिलेश ने इस छापेमारी को लेकर सरकार पर ही गंभीर सवाल उठा डाले
और इसे डिजिटल इंडिया की गलती तक बता डाला। ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं। अखिलेश इस छापेमारी के पीछे उनकी रैली में बढ़ती भीड़ को बड़ी वजह बता रहे हैं कि कैसे 2022 को जीतने के लिए बीजेपी सरकार एजेंसियों का ही दुरुपयोग कर रही है और इस जल्दबाजी में सरकार कैसे अपने लोगों के घरों में छापे मार रही है। एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली हैं, नोट निकले। अखिलेश के इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर की रैली में दिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में विकास क्यों नहीं होता था, इसके पीछे जो वजह थी वो कानपुर और कन्नौज की छापेमारी के बाद सामने आ गई है। कैसे एक घर से काली कमाई का ये पैसा बाहर निकल रहा है। सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके, विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। इत्र व्यापारियों के यहाँ छापेमारी को लेकर सियासत इस कदर गरमाई है कि हर रैली में बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। 30 दिसंबर को उन्नाव में हुई रैली में अमित शाह ने भी पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश पर निशाना साधा। योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन हुआ है। ये इत्र के व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले, अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपके नहीं है तो क्या तकलीफ है? टैक्स नहीं भरा है, सरकार पकड़ेगी। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जितना रोना है इतना रो लो, टैक्स चोरी अब नहीं चलने वाली। कन्नौज और कानपुर के इत्र की दुर्गंध यूपी के चुनाव में लगातार फैलती जा रही है। सियासी दलों के बीच जनता को अपने पक्ष में करने की होड़ मची है, लेकिन 2022 की लड़ाई को जनता भी टकटकी लगाए देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2021 में जो वार अमित शाह ने मुरादाबाद की रैली से मायावती पर किया था, नए साल पर मायावती ने उसका जवाब दिया। अमित शाह ने मायावती को ठंड में घर से निकलने की नसीहत दी थी, जिस पर मायावती ने कहा कि हमें क्या करना है ये ना समझाएं तो बेहतर होगा। अमित शाह का मायावती पर वार। ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। मायावती का शाह पर पलटवार। हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। नया साल आते ही मिशन 2022 की रणभेरी बन चुकी है। अगले कुछ दिनों में
चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में सियासी दलों ने अपने तरकश से तीर कमान बाहर निकाल अपने विपक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया है। नए साल से ठीक 2 दिन पहले जो तीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद की रैली में छोड़ा था, वो निशाने पर लग चुका है। उन्होंने रैली से मायावती, अखिलेश और प्रियंका को एक साथ ललकारा था। साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती को चुनावी रैली शुरू करने की सलाह भी दी थी, ताकि हार का ठीकरा ये कहकर नहीं फोड़ा जाए कि प्रचार नहीं हुआ था। उन्होंने मायावती को ठंड में बाहर निकलने की भी नसीहत दी थी। ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। नए साल पर मायावती अपने समर्थकों को शुभकामनाएं देने के लिए मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने अमित शाह के वार पर पलटवार किया। कहा कि बीएसपी गरीबों और मजलूमों की पार्टी है, लिहाजा चुनावी रैलियों के लिए गरीबों के पैसे की बर्बादी नहीं की जा सकती। यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूँ, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। वार पलटवार का दौर यही नहीं रुका। मायावती ने बीजेपी की चुनावी रैलियों पर ही सवाल उठा डाले कि आखिर जनता के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है। केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है। दरअसल बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 2022 को लेकर यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पिछले महीने पीएम मोदी यूपी के 6 दौरे कर चुके हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में रैली कर रहे हैं और मंच से लगातार विपक्षियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुरादाबाद के बाद उन्होंने उन्नाव में भी विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष पर एक वर्ग विशेष का ही विकास करने का आरोप लगाया। उसके सामने 2 विकल्प है। एक, मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सब हिस्सों को साथ में लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी ओर सपा बसपा बुआ बबुआ की बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। भाई बताओ आप कौन सा विकल्प चुनते हो, भाजपा या सपा? जोर से बोलो, कौन सा चुनते हो? मित्रों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कभी पूरे समाज का विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बहुजन समाजवादी पार्टी आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का काम किया। भले ही नए साल का पहला दिन कड़ाके की ठंड का एहसास कराता दिखा, लेकिन यूपी की सियासत का पारा लगातार गर्माता जा रहा है। सभी दल मिशन 2022 फतेह करने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी रेस में विपक्षी दलों से कुछ आगे नजर जरूर आ रही है, लेकिन विपक्ष भी जी जान से जनता को रिझाने में लगा है।
आखिर सवाल अगले 5 सालों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2022 के दंगल को लेकर के वार और पलटवार का दौर जारी है, क्योंकि ये 403 सीटों का दंगल है। कोई किसी फैक्टर के सहारे सियासी दंगल को पार लगाना चाहता है, तो कोई किसी दंगल को लेकर के। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हर कोई हर नए समीकरण के सहारे, कोई जातिगत समीकरणों को साधना है, कोई इस बार नए नए फैक्टर और लोक लुभावन वादों के जरिए अपनी छाप छोड़ना चाहता है। लेकिन क्योंकि अब वक्त चुनावी आ गया है और कुछ ही दिनों बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा, तो मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को इस बार मिलेगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर, बीएसपी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो नए नए प्रयोग कर रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिससे कि उसको लगता है कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 2022 के दंगल के साथ साथ 2024 का भी प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे कि केंद्र के जब यानी कि चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को भी उसका फायदा मिल सके। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।